अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव और ये है मेरी बीवी मिसेस राव। अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही घायल और डर भरी सच्ची कहानी। ये कहानी है जिन की इंसान से शादी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, जिन और इंसान की शादी। ये बताने का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि जिन्नात की दुनिया कितनी मिस्टीरियस और खतरनाक है। ये दोनों वाकयात पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुए हैं और इनके गवाह आज भी जिंदा हैं। तो सुनिए, जिन की इंसान से शादी की ये हकीकत पर मबनी कहानियां। ये वाकया है मुल्तान के एक छोटे से गांव का। 2020 की बात है। वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आयशा। उम्र थी सिर्फ 19 साल। वो बहुत खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी तेज थी। आयशा के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। सिर्फ माँ और एक भाई था तारिक। घर की हालत अच्छी नहीं थी, गरीब थे लेकिन इज्जतदार फैमिली थी। आयशा कॉलेज जाती थी और रोज दोपहर को वापस आती थी। घर से कॉलेज जाने के लिए उसे एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़ता था। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना था। लोगों का कहना था कि यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन आयशा कॉलेज से वापस आ रही थी। दोपहर का वक्त था और धूप बहुत तेज थी। जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो अचानक उससे चक्कर आने लगे। वो एक कब्र के पास बैठ गई। तभी उससे किसी के कदमों की आवाज सुनी। देखा तो एक नौजवान लड़का उसकी तरफ आ रहा था। वो बहुत हैंडसम था, सफेद कमीज शलवार पहने हुए और उसके चेहरे पर एक नूर था। वो लड़का आयशा के पास आया और बोला, बहन आप ठीक हैं, क्या हुआ है? आयशा ने कहा, बस चक्कर आ रहे थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। लड़के ने अपनी बोतल से पानी दिया और कहा, मेरा नाम शहजाद है, आपका नाम क्या है? आयशा ने कहा, आयशा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शहजाद ने जवाब दिया, मैं यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ सुकून मिलता है मुझे। उस दिन के बाद शहजाद रोज उस वक्त वहां मिल जाता। वो आयशा से बात करता, उसकी मदद करता और धीरे धीरे दोनों में मोहब्बत हो गई। शहजाद बिल्कुल आइडियल था, शरीफ, नेक और आयशा का ख्याल रखने वाला। वो उससे कुरान की आयतें सुनाता और हमेशा अच्छी बातें करता। 3 महीने बाद शहजाद ने आयशा से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर वालों से बात करनी चाहिए। आयशा बहुत खुश हुई। वो घर जाकर माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, उन्हें घर ले आओ, मिलते हैं। अगले दिन आयशा ने शहजाद को कहा, माँ ने कहा है कि घर आओ और बात करते हैं। लेकिन शहजाद का चेहरा गलत हो गया। वो बोला, हाँ आयशा, मैं घर नहीं आ सकता, कुछ मसाइल हैं। आयशा ने पूछा, क्या मसला है, तुम्हारे घर वाले मान नहीं रहे? शहजाद ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं घर नहीं आ सकता, तुम्हें मेरे घर आना होगा। आयशा कंफ्यूज थी लेकिन मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वो मान गई। अगले दिन शहजाद उसे एक जगह ले गया। वो जगह कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ वाली थी। वहां एक पुराना मकान था जो आधा गिर चुका था। शहजाद ने कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। आयशा को अजीब लगा लेकिन वो अंदर गई। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और बहुत ठंड थी। कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक कमरे में कुछ पुराने बर्तन रखे थे। शहजाद ने कहा, मम्मी पापा, ये है आयशा जिसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन वहां कोई नहीं था। आयशा ने पूछा, कहाँ हैं आपके वालिद? शहजाद ने कहा, वो बाहर गए हैं, आप बैठो, मैं चाय लाता हूँ। वो एक कमरे में गया और देर तक वहां रहा। आयशा वेट करती रही लेकिन वो वापस नहीं आया। अचानक घर में टेम्परेचर इतनी गिर गई कि आयशा को सर्दी लगने लगी। फिर उससे पुराने कमरे से कुछ आवाजें आईं, जैसे कोई रोने की आवाज हो। वो उस कमरे की तरफ गई तो जो देखा उससे उसकी जान निकल गई। कमरे में शहजाद खड़ा था, लेकिन अब वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसका चेहरा पेल था, आंखें रेड, और वो फ्लोटिंग कर रहा था जमीन से ऊपर। शहजाद ने एक अजीब सी आवाज में कहा, आयशा, अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए, तुम्हें यहां रहना होगा मेरे साथ। आयशा चिल्लाने लगी, मैं यहां नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है।
शहजाद ने कहा, तुम्हारा अब कोई घर नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बीवी बनोगी। आयशा भागने की कोशिश की, लेकिन घर का डोर बंद हो गया और कोई विंडो नहीं थी, वो ट्रैप थी। फिर अचानक उस कमरे में और भी साए नजर आने लगे। बूढ़े मर्द और औरत जो शहजाद के पेरेंट्स थे, वो भी बिल्कुल जिन लगते थे। बूढ़े जिन ने कहा, बेटा, शहजाद ने सही कहा है, अब तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो। आयशा को समझ आ गई कि ये सब जिन हैं। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और अल्लाह का नाम लेने लगी। जैसे ही उसने आयतल कुर्सी पढ़ी, सारे जिन जिन्नाने लगे और शहजाद ने कहा, ये क्या पढ़ रही हो, बंद करो। लेकिन आयशा ने और जोर से पढ़ा। अचानक घर में एक तेज रोशनी आई और वो अपने आप को कब्रिस्तान में खड़ा पाया। वो भागते हुए घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने तुरंत इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब ने कहा, बेटा, तुम्हें जिन ने धोखा दिया है। ये तुमसे शादी करना चाहता था ताकि तुम्हें अपनी दुनिया में लेके जा सके। उस दिन के बाद आयशा ने कभी उस रास्ते से ट्रैवल नहीं किया और वो कब्रिस्तान में आज भी शहजाद नजर आता है, किसी और लड़की का इंतजार कर। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ जो इससे भी ज्यादा डर भरी है। ये वाकया है कराची के नाजमाबाद एरिया का। 2019 की बात है। वहाँ एक नौजवान था, अहमद। उम्र थी 25 साल। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था और अकेला रहता था एक फ्लैट में। उसके पेरेंट्स विलेज में रहते थे। अहमद की पर्सनालिटी में एक प्रॉब्लम थी। वो बहुत लोनली फील करता था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो हमेशा सोचा करता था कि काश कोई मिल जाए जो उसे समझे। एक रात वो लेट ऑफिस से घर आ रहा था। रात के 11 बज रहे थे। नाजमाबाद का वो एरिया थोड़ा आइसोलेटेड था और स्ट्रीट लाइट्स भी कम थीं। जब वो अपनी गली में मुड़ा तो देखा कि एक लड़की रोड पर खड़ी है। वो बिल्कुल अलोन थी और परेशान लग रही थी। अहमद का दिल आया और वो कार रोककर बाहर आया। अहमद ने पूछा, सिस्टर, आप ठीक हैं? इस वक्त यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? लड़की ने जवाब दिया, मेरा घर पास में है, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? लड़की बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबे बाल और बिल्कुल इनोसेंट लग रही थी। उसका नाम था ज़ारा। अहमद ने कहा, हाँ बिल्कुल, बैठो कार में। जब ज़ारा कार में बैठी तो अहमद को लगा जैसे कार में अचानक खुशबू आ गई हो, बहुत अच्छी, जैसे जैस्मिन का अतर। ज़ारा ने डायरेक्शन बताया और वो उस जगह पहुंचे। लेकिन जो एड्रेस ज़ारा ने दिया था वहां कोई घर नहीं था, बस एक खाली प्लॉट था। अहमद ने कहा, यहाँ तो कोई घर नहीं है। ज़ारा ने कहा, ओ, मुझे गलत याद था। एक्चुअली मैं यहाँ पास में किराए पर रहती हूँ। आप मुझे ड्रॉप कर दें, मैं चली जाऊंगी। अहमद ने कहा, नहीं, इस वक्त अकेली कैसे जाओगी? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन ज़ारा ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। और वो कार से उतरकर चली गई। अहमद उसे जाते हुए देखता रहा और उस दिन से वो ज़ारा के बारे में सोचता रहता। अगले दिन सेम टाइम सेम जगह ज़ारा फिर मिली। इस बार भी वो हेल्प मांग रही थी। अहमद ने सोचा कि इत्तेफाक है, लेकिन वो खुश था कि ज़ारा से फिर मुलाकात हुई। इस तरह रोज ज़ारा मिलती और अहमद उसकी हेल्प करता। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप हो गई, फिर मोहब्बत। ज़ारा बिल्कुल परफेक्ट थी। वो अहमद की हर बात समझती, उसके साथ टाइम स्पेंड करती और वो बिल्कुल वही थी जो अहमद चाहता था। लेकिन एक अजीब बात थी, ज़ारा हमेशा रात को ही मिलती थी, दिन में कभी नहीं। अहमद ने पूछा भी तो वो कहती कि दिन में फैमिली के साथ बिजी रहती है। दूसरी अजीब बात ये थी कि ज़ारा कभी अहमद के घर नहीं आई, हमेशा बाहर ही मिलती थी। अहमद ने रिक्वेस्ट की भी तो वो कहती कि अभी नहीं, शादी के बाद। 3 महीने बाद अहमद ने प्रपोज किया और ज़ारा ने हाँ कर दिया।
अहमद बहुत खुश था। उसने सोचा कि फाइनली उसे लाइफ पार्टनर मिल गई। अहमद ने कहा, ज़ारा, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ, प्रपोजल भेजना है। ज़ारा ने कहा, अहमद, मेरी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, पहले मैं उन्हें बताऊंगी फिर मिलोगे। एक हफ्ते बाद ज़ारा ने कहा, मेरी फैमिली मान गई है, लेकिन वो कहते हैं कि निकाह घर पर नहीं होगा, एक जगह पर होगा जो मैं बताऊंगी। अहमद को अजीब लगा, लेकिन वो मान गया। मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। निकाह की रात ज़ारा ने उसे एक एड्रेस दिया। वो एड्रेस था एक पुराने मोहल्ले का, जो सिटी से बहुत दूर था। वो वहां गया तो देखा कि वो एक सिमेटरी के पास का एरिया था। ज़ारा ने कहा, निकाह यहां होगा, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अहमद ने पूछा, यहां क्यों, और निकाह तो मस्जिद में होना चाहिए। ज़ारा ने कहा, ट्रस्ट मी अहमद, मैं जानती हूं ये अजीब लग रहा है, लेकिन फैमिली की मजबूरी है। अहमद वेट करता रहा, लेकिन कोई रिलेटिव्स नहीं है। सिर्फ ज़ारा थी और एक बूढ़ा आदमी जो खुद को काजी कह रहा था। उस काजी ने निकाह पढ़ा, लेकिन वो कुरानिक वर्सेस नहीं थी जो वो पढ़ रहा था। कुछ अजीब सा था सब कुछ। निकाह के बाद ज़ारा ने कहा, चलो अहमद, अब हम अपने नए घर में चलते हैं। वो अहमद को सिमेटरी के अंदर ले गई। वहां एक पुराना मज़ार था और उसके नीचे स्टेयर्स थे जो अंडरग्राउंड जाते थे। अहमद ने कहा, ज़ारा, ये क्या है, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? ज़ारा ने कहा, यहाँ हमारा नया घर है अहमद, परमानेंट घर। जैसे ही वो अंडरग्राउंड गए, अहमद को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। वहाँ बिल्कुल अजीब सा माहौल था और टेम्परेचर फ्रीजिंग थी। अचानक ज़ारा की शक्ल चेंज होने लगी। उसका चेहरा पेल पड़ गया, आंखें रेड हो गईं और वो फ्लोटिंग करने लगी। ज़ारा ने कहा, अहमद, अब तुम मेरी दुनिया में हो, जिन की दुनिया में। तुम्हें हमेशा यहाँ रहना होगा मेरे साथ। अहमद की समझ में आया कि वो जिन थी जो उसे ट्रैप कर रही थी। वो भागने की कोशिश करता, लेकिन वो अंडरग्राउंड था और कोई रास्ता नहीं था। ज़ारा ने कहा, अहमद, तुम्हें पता है, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ और अब तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगे। अहमद चिल्लाने लगा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। फिर अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, जो कहती थी कि मुश्किल में अल्लाह का नाम लो। अहमद ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना स्टार्ट किया और आयतुल कुर्सी। जैसे ही उसने ये पढ़ा, ज़ारा चिल्लाने लगी और कहने लगी, बंद करो ये, तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रहा है। लेकिन अहमद ने और ज़ोर से पढ़ा। अचानक एक ब्राइट लाइट आई और वो खुद को सिमेटरी के बाहर खड़ा पाया। वो भागता हुआ घर गया और अगले दिन ही अपना फ्लैट छोड़कर पेरेंट्स के पास विलेज चला गया। अहमद ने मुझे ये कहानी खुद बताई थी। वो कहता है कि आज भी कभी कभी रात को ज़ारा की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे वापस बुलाती है। तो दोस्तों, ये थी जिनकी इंसान से शादी की ये दर भरी सच्ची कहानियां। इन दोनों स्टोरी से ये पता चलता है कि जिन्नात कितने चालाक और ख़तरनाक होते हैं। वो इंसानों से मोहब्बत का नाटक करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद इंसान को अपनी दुनिया में ट्रैप करना होता है। अल्लाह पाक ने कुरान में साफ कहा है कि जिन्नात से बचने के लिए आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो। ये हमारी प्रोटेक्शन है। अगर कोई नामालूम शख्स तुमसे मोहब्बत का दावा करे और वो सिर्फ रात को मिले या वो तुम्हें अजीब जगहों पर ले जाए, तो होशियार रहो। पहले तहक़्क़ुक़ करो कि वो कौन है। हमेशा याद रखो, जिन बहुत चालाक होते हैं और वो परफेक्ट पार्टनर बनकर तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अल्लाह की पनाह में रहने वाला कभी इनके धोखे में नहीं आता। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा तजुर्बा हुआ है तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी कहानी शेयर कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको जिन्नात के शर से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और डर भरी सच्ची कहानी के साथ।